रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, रोज़ी देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह, दुनिया आखिरत की सारी ज़रूरतें पूरी करने वाला अल्लाह, ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह। लेकिन मेरे अजीज़ों, फिर भी मैयत को सामने देख कर कहा जा रहा है कि 2 मिनट और दे देता, अस्पताल पहुँच जाता, शायद बच जाता। अल्लाह फरमा रहे कैसा खोखला ईमान है, तेरी ज़िंदगी 70 साल की गुजर गई, अभी तक तुझे ये यकीन नहीं आया कि ज़िंदगी मौत देने वाला डॉक्टर नहीं बल्कि अल्लाह है। काश मुझसे गलती हो गई, यहाँ ना लेके जाता, वहाँ चला जाता। फरमाया आने से पहले दिन मुकर्रर कर दिया गया, क्या फरमाया दिन मुकर्रर कर दिया गया, 70 साल जी ले, 60 साल जी ले, जिस दिन तेरा जनाजा उठेगा उस घड़ी को टाल कोई नहीं सकता। ये तेरी दुनिया के अंदर सांसों की तार बनने से पहले अल्लाह जल्ला शानू ने पहले निज़ाम बना दिया। तुझे कोई अभी तक यकीन नहीं आया, कभी कहता मेरे रिज़्क़ फलाने ने बांध दिया, मेरा रिज़्क़ फलाने ने बांध दिया। रिज़्क़ तो बंदे मेरे बंदों के हाथों में नहीं रखा, रिज़्क़ तो मैंने आसमानों पे अपनी मुट्ठी में रख रखा है। दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो मेरी मुट्ठी से तेरा रिज़्क़ छीन सकती है। तेरी जिंदगी सारी गुजर गई, मस्जिदें तेरे पास है, मदरसे तेरे पास है, ईमान की तरक्की की बातें तेरे पास है, अभी तक तेरा यकीन ये नहीं बना कि रिज़्क़ बंदों से नहीं मिला करता, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। यहाँ बोली मैं शाह नासा व यहाँ बोली मैं शाह ज़ुकूर। अभी तक बंदे तेरा यकीन नहीं बना। लोग कहते हैं फलाने डॉक्टर के पास चला जा, फलाने हकीम का नुस्खा इस्तेमाल कर ले, फलाने मौली साहब का वजीफ़ा पढ़ ले। दवाई तो सुन्नत है मेरे अजीज़ों, दवाई तो उसी दर्जे के अंदर है, तावीज़ तो उसी दर्जे के अंदर है, दम दुरूद तो उसी दर्जे के अंदर है। जिस दर्जे के अंदर दवाई खाना सुन्नत है और दवाई खाने का भी तौर तरीका है। हज़रत मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला, अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास खड़े हैं। सानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब मिला, हदीस का हाफिज़ अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आखिरी वक़्त है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, डॉक्टर दाएं बाएं खड़े हैं। अल्लाहु अकबर। आपको उस वक़्त दवाई मुँह में दी जा रही है, आप अपने होंठों को जोड़ के दाएं बाएं मुँह करते हैं। हज़रत मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहने लगे हज़रत जी दवाई खाना सुन्नत है। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोली, फरमाया मौलवी जी मैं तो आपको बड़ा दाना समझता था, बड़ा अक्लमंद समझता था, बड़ा फहमो फरासत का मालिक समझता था, आपने ये क्या फरमा दिया दवाई खाना सुन्नत है। ये तो मुझे पता है दवाई खाना सुन्नत है, लेकिन खा इसलिए नहीं रहा, बैठ के खाना सुन्नत है, लेट के खाना सुन्नत नहीं है। मेरे अंदर उठने की हिम्मत नहीं है, क्या पता दूसरी सांस ना आए, आखिरी सांसों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के खिलाफ काम ना हो जाए। डर लग रहा है कि ईमान पर खात्मा, ईमान के बगैर मेरा खात्मा ना हो जाए। तो हमें हर तरीके के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को देखना है। फजर की नमाज के बाद अल्लाह का हुक्म क्या है और इस अल्लाह के हुक्म के पूरा करने पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका क्या है। अब दुनिया के तौर तरीके एक तरफ, अल्लाह अकबर, दुनिया कहती है एक्सरसाइज कर ले, दुनिया कहती है अपने जिस्म को थोड़ा हिला जुला ले, थोड़ा सा सैर व तफरी कर ले, मोटापे से बच जाएगा, शुगर से बच जाएगा, तरह तरीके की बीमारियों से बच जाएगा, जितनी सैर करेगा उतनी बीमारी दूर होगी। अब अल्लाह का हुक्म क्या है, मेरा नबी अपनी ज़ुबान मुबारक से कह दे फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर बैठ के अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। सूरज निकलने के 10-15 मिनट बाद 2 रकात इशराक के नफल पढ़ लो। मेरा उम्मती, मेरा नबी मेरे बंदों को कह दे 20-25 मिनट मेरी रजा के लिए बैठ जाओ, मैं उठने से पहले तुम्हें हज उम्रे का सवाब अता फरमाऊंगा। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ लिया करो। इशराक के नफलों के बाद तुम्हारे सारे दिन के कामों की जिम्मेदारी अल्लाह फरमाते मैं उठाऊंगा। मेरा उम्मती सुबह सूरह यासीन की तिलावत कर लिया कर, तेरे दिल के जितने काम बिगड़े अल्लाह सारे के सारे काम बनाएगा। ये कौन कह रहा है, सादिकुल मसदूक पैगंबर, सारे नबियों का सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान से ऐलान करवाया जा रहा है। हमारा ईमान नहीं है दरअसल। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अब किले दीदार सिंह के बाजार में चले जाओ, अल्लाह अकबर, न सामान बेचने वाले के दिल में अल्लाह का डर है, न सामान खरीदने वाले के दिल के अंदर अल्लाह का डर है। खरीदने वाला कह रहा है किसी तरीके से दुकानदार धोखा खा जाए, और दुकानदार कह रहा है किसी तरीके से माल लेने वाला घाघ धोखा खा जाए। अब दोनों की कशमकश है, कितने पैसे बचा लेंगे, कितने पैसों से धोखा दोगे। लेकिन उसे पता ही ना चला कि मैंने 10-20 रुपए के पीछे अपने ईमान का सौदा ही कर दिया। आमनुत्तकुल्लाह, जब ईमान की मजबूती दिल में आवेगी, हक्का तुकाती, अल्लाह से डरने का हक अदा करेंगे, तो फिर मियाँ बीवी के हुकूक खुद ब खुद पूरे होने लग जाएंगे। औलाद की तरबियत, औलाद का किरदार बनाना समझ में आएगा। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, आज 4-5 गलतियों की वजह से हमारे सामने जो नतीजा आ रहा है, हमारी मौत से पहले वो हमें खून के आंसू रुला रहा है। सबसे पहले अपने औलाद के बारे में ना सोचा, उनके लिबास के बारे में ना सोचा, उनके खुराक के बारे में ना सोचा, उनके मुस्तकबिल के बारे में ना सोचा, उनकी आखिरत के बारे में ना सोचा। ये कैसा माँ बाप है जो अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने जहन्नम के रास्ते पे देख रहा है, इसके माँ बाप की आंखों के अंदर एक आंसू भी नहीं आ रहा है। ये जिम्मेदारियां तुम्हारी थी, स्कूल की नहीं थी, कॉलेज की नहीं थी, यूनिवर्सिटी की नहीं थी, ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तुमने जैसा लिबास पसंद किया तुम्हारे बच्चों को वही लिबास पसंद आ गया। अब कटा फटा लुटा पीटा जैसा लिबास बेटी ने पहना है, देखने वाला कहता है बेटी ये कहाँ से आया, कहती मम्मा ने लेके दिया, बाबा लेके आए थे, बाबा लेके आए थे। इस नामुराद को इतनी भी अकल नहीं कि मैंने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों से दूर कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से दूर कर दिया, आपकी शफाअत से दूर कर दिया। मेरे अजीज़ों, आज बच्ची 10 साल की हो गई, बच्चा 10 साल का हो गया, उससे पूछा जाता है बड़े होके क्या बनेगा, कहता पता नहीं, फिर कहता अम्मा को पता है, कभी कहता अब्बा की तरफ इशारा करता है, और माँ बाप कहते हैं इन्नू ही पूछ लो सानू की पता बड़ा होके क्या बनेगा। कितनी बदनसीबी की बात है, बच्चा 15 साल का हो गया, अभी माँ बाप को यही नहीं फैसला कर सके इसे क्या बनाना है। जिस दिन पहले दिन बीवी ने मुस्कुरा के दिखाया था और शौहर की आंखों में आंखें डालते हुए कतरा रही थी और कहा था कि करीब तेरे घर के अंदर मेहमान आने वाला है, तो उस वक्त तुमने मकान नहीं बनाना था, उस वक्त तुमने कारोबार नहीं चलाना था, बल्कि मियाँ बीवी ने बैठ के मशवरा ये करना था आने वाली नस्ल को किस चीज़ की पहचान करानी है, उनका किरदार कैसा बनाना, उसके लिबास के बारे में फैसला करना चाहिए था, उसके माहौल के बारे में फैसला करना चाहिए था, उसके खिलौनों के बारे में फैसला करना चाहिए था, उसकी गोद के बारे में फैसला करना चाहिए था, उसकी लोरियों के बारे में सोचना चाहिए था, उसकी तालीम के बारे में फैसला करना चाहिए था। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, जिसके घर के अंदर मेहमान तशरीफ लेके आया उसे एहसास नहीं कि इसे हज़रत मोहम्मद का गुलाम बनाना क्या आपका दुश्मन बनाना है। आज यही वजह है कि तुम्हें दुनिया की ताकतों ने दुनिया के मादी असबाब की तरफ लगा दिया। हर घर के अंदर आने वाली कहती है मुझे मकान चाहिए, यूं नहीं कहती मुझे बेटा अब्दुल कादिर जिलानी और मुझे बेटी राबिया बसरिया चाहिए। अल्लाह अकबर। हर आने वाली कहती है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे हाथों के अंदर कलाइयों के अंदर सोने के कंगन खनकने चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहती काश मेरी औलाद ऐसी हो जाए कि मेरी कब्र के किनारे खड़े होकर खुदा को रो के दिखाए, इसके रोने को देखकर अल्लाह जल्ला शान को हमारे ऊपर तरस आ जाए और मालिक के कायनात इनके रोने की वजह से हमारी मग़फ़िरत के फैसले फरमाए। ये कोशिश आपकी होनी चाहिए थी। आज जो आपने अपने बच्चों को खिलाया खाना, ना शोहर को पता लगा कि इस कमाई का मेरी नस्ल के ऊपर क्या असर होगा, न पकाने वाली को पता लगा। हाय कितनी बदनसीबी की बात है, आटा ख़राब हो जाए पता लग जाता है, सालन के अंदर बास आने लग जाए पता लग जाता है, कपड़ों के अंदर पसीने की बदबू आने लग जाए पता लग जाता है, लेकिन दस्तरखान बिछा हुआ है पता ही कोई नहीं लग रहा। हज़रत इमामुल औलिया अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, बड़ा परेशान हो गए। किसी ने पूछा अल्लाह वाले क्या हुआ? फरमाया नमाज में खुशू खुजू ना हुआ, सजदे में लज्जत नहीं आई,
रुकू क़याम के अंदर अल्लाह का ध्यान नसीब ना हुआ, बड़े परेशान हुए। कभी हम भी नमाजों पे परेशान हुए। आज 14 रोज़े हो रहे हैं, क्या हमारे अंदर कभी परेशानी बढ़ी है? हमारे अंदर एहसास हुआ कि 14वां रोज़ा 13 रख लिए, कितनी तरक्की की, अल्लाह का कितना कुर्ब हासिल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अंदर हमारा कितना म्यार बढ़ा, हमने कुरान पाक कितना पढ़ा। नमाजों के बाद, फ़राइज़ के बाद हमारी 8 तरावियों पे बहस रही कि 20 तरावियों के बाद रात सारी रात नफलों का एहतमाम रहा। रुकू के अंदर कितनी देर रुकी? कम से कम अल्लाह की बंदियों रोज़ाना 15 मिनट दुआ मांगने के लिए कहा। फरमाया बदबख्त है वो आदमी जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में 15 पारे न पढ़ सके। हमारा ये म्यार इन 13 रोज़ों के अंदर बढ़ा कि घटा? अगर घटा है तो फिर अपने रोज़ों की ईमान की खैर मनाओ, अगर बढ़ गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारे ईमान को तरक्की नसीब हो रही है। हज़रत इमाम उल-औलिया लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह परेशान हो गए। किसी ने कह दिया अल्लाह वाले क्या परेशानी है? फरमाया मुझे नमाज के सजदों में खुशू खुजू ना हुआ। अल्लाह वाले फिर क्या हुआ? कोई गुनाह सरजद हो गया? फरमाया गुनाह नहीं, मुझको कोई सरजद नहीं हुआ। अल्लाह वाले क्या हुआ? फरमाया बताता हूँ। थोड़ी देर बैठे रहे, आप फरमाने लगे मैंने अपने खाने पे नज़र डाली, कहीं मुश्तबे माल तो नहीं खा लिया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हलाल के पैसों का। फिर आपने अपने लिबास की तरफ नज़र डाली, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, लिबास भी हलाल के पैसों का। फिर आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह वाले क्या हुआ? फरमाया मैंने अपने सर के बालों पे नजर डाली, पगड़ी के नीचे नजर डाली, जो मेरे सर के बालों को तेल लगा था वो मुश्तबे माल का था। उस माल का यकीन नहीं हलाल का था कि हराम का था। अल्लाह अकबर। फरमाया ओ लोगो, सर के बालों को मुश्तबे माल का तेल लगा, उसने नमाज के सजदों की लज्जत को छीन लिया है। अभी तक हमें यही नहीं पता लगा कि हमारे दस्तरखान पे जो अल्लाह की नेमतें हैं, ये पता नहीं किस किस का हक दबा के मेरा घर वाला, मेरा अब्बा, मेरा भाई किस किस का हक लेके मेरे दस्तरखान के ऊपर आया। तुझे पकौड़ों के जायके नजर आए, तुझे पैटी समोसों के जायके नजर आए, खाने दाल चावल के जायके नजर आए। है कितनी बदनसीबी की बात है, तुझे हलाल का जायका अभी तक नसीब ना हुआ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में चले गए और जाके कहने लगे अल्लाह वाले तेरे बारे में बड़ा सुना है, तो अल्लाह के करीब है, मुझे कुछ नसीहत फरमा दे, मेरे लिए दुआ कर दे। फरमाया ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान बता तो कौन है? कि मुझे जुनैद बगदादी कहते हैं। फरमाया अल्लाह वाले इतना बड़ा अल्लाह वाला मेरे से दुआ कराने के लिए आया, हजारों का मजमा तेरे दर्स के अंदर बैठता है, तुझे नसीहत की क्या ज़रूरत है? फरमाया अल्लाह वाले कोई ना कोई नसीहत फरमा दे। जुनैद बगदादी आके हजरत बहलोल दाना मजजूब के पास बैठ गए। आपने फरमाया नसीहत बाद में करूँगा, पहले तुम मुझे ये बता तुझे खाना खाने का तरीका आता है? जुनैद बगदादी आंखें खोल के यूं करके देखने लग गए और अर्ज़ के अल्लाह वाले आपने क्या पूछ दिया? ये तो बच्चों वाला सवाल है, खाना खाने का तरीका किसे नहीं आता? फरमाया अगर आता है तो बता दे। कहा हाथ धोना, अपना दस्तरखान बिछाना, दस्तरखान के बिछा के बैठना, खाना अपने आगे से खाना, पानी पहले पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना, खाना खाने के बाद खाना खाने की दुआ करना, हाथ धोना, थोड़ा थोड़ा लुकमा चबा चबा के खाना, अल्लाह अकबर, पेट खाली छोड़ के भूख छोड़ के खाना खाना, खाने के बाद हाथ धोना। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुना, गुस्से में आ गए। फरमाया बड़ा आया मेरे से नसीहत सुनने, जिसे खाना खाने का तरीका नहीं आता वो दुनिया को क्या नसीहत करेगा? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुना, दिल के ऊपर बार आया, अल्लाह वाले अगर मुझे खाना खाने का तरीका नहीं आता तो खाना खाने का तरीका बतला। जुनैद बगदादी से बहलोल फरमाने लगे, ए जुनैद जो तूने तरीके बतलाए ये तो खाना खाने के आदाब हैं, ये खाना खाने का तरीका नहीं है। अल्लाह वाले फिर तरीका क्या? फरमाया दस्तरखान तेरे आगे आके लग जाए, अल्लाह की नेमतें पढ़ियो, खबरदार उस वक़्त तक दस्तरखान के करीब हाथ ना बढ़ाना जब तक तुझे ये पता ना लग जाए ये हलाल के पैसों का कि हराम के पैसों का है। जब तक हलाल के पैसों का खाना आगे ना है तुझे रोटी का टुकड़ा तोड़ने की इजाज़त कोई नहीं। ए अल्लाह वाले जो तूने बतलाया ये तो खाना खाने की सुन्नतें हैं, जो मैं तुझे बतला रहा हूँ ये खाना खाने का तरीका है। जो आज सहरी बनी, जो आज अफ्तारी बनी, इसके अंदर हमारा कितना यकीन था कि हलाल के पैसों का। अब लाइट चली गई, एक अर्ज कर रहा हूँ ऐसे बातों में बात आ गई, लाइट चली गई, असर कमरे के ऊपर पड़ा,
असर रोशनी के ऊपर पड़ा, एक बल्ब ने सारे के सारे कमरे की रोशनी को बुझा के रख दिया। यहां तक के कमरे में जो चीजें अपने हाथों से रखी हैं वो चीजें नजर नहीं आ रही। एक लाइट का, एक तार का किरण था जो आ रहा था, पूरे घर के माहौल को रोशन कर रहा था। दिल के अंदर ईमान की ताकत का एक करंट होता है जो इंसान की रूह को, दिमाग को, उसकी सोचों के मेयार को रोशन करके रखता है। जब ये करंट ख़त्म हो जाता है तो सारी रोशनी का नूर ही ख़त्म हो जाता है। फिर उसे नहीं पता लगता कि हलाल क्या, कि हराम क्या, उसे नहीं पता लगता सुन्नत क्या कि बिदअत क्या, उसे नहीं पता लगता तौहीद क्या कि शिर्क क्या, उसे नहीं पता लगता नमाजी क्या कि बेनमाजी क्या, उसे नहीं पता लगता कि सच क्या और झूठ क्या, उसे नहीं पता लगता कि नाप तोल पूरा करना, नाप तोल के अंदर कमी क्या, उसे नहीं पता लगता कि जो मेरी जिंदगी है इससे अल्लाह राजी हो रहा है कि अल्लाह नाराज हो रहा है। फरमाया तुमिनून बिल्लाह, अपने ईमान को बचाना। और ईमान मेरे अजीजा, ईमान मेरी बहनों, यकीन जानो उस वक्त मजबूत होगा जब हलाल का लुक्मा अंदर जाएगा, जब तकवे वाली जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह खुद फरमा रहे आमनुत्तकुल्लाह, ओ लोगो अल्लाह से डरो। आज शोहर के सामने खड़े होकर उसकी जुबान दराजी करने में क्या अल्लाह का डर था? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई, अपने मेके आई और अब्बा जान के सामने बैठ के रोने लग गई। आपने फरमाया फातिमा क्या बात है, तेरी आंख में आंसू क्यों आया? कहा अब्बा जान आज अली और मेरे दरमियान कोई झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से नाराजगी हो गई और अली मुझसे नाराज हो गए। अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने मेरे से बात करना छोड़ दी। रहमत आलम ने बेटी की तरफ देखा, पर मैं बेटी मना की आई के नाराज करके आई? कहा ना अब्बा, आज अली को मनाने में बड़ी देर लगी, कितनी मरतबा मुझे अली के पास चल के जाना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी अली राजी हो गया? कहा जी अली राजी हो गया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। यूं नहीं पूछा कसूर तेरा था कि अली का था, यूं नहीं पूछा कि झगड़ा क्यों हुआ। फरमाया ऐ मेरी बेटी, अगर अली नाराज तेरे से रहता इस नाराजगी के आलम में, अगर तू अली से नाराज होके मेरे घर आती और इस घर के अंदर तुझे मौत आ जाती, ऐ मेरी बेटी तेरा बाप तुझे कफन तो देता, शोहर की नाराजगी की वजह से तेरा बाप बेटी तेरा जनाजा न पढ़ाता। मोहतरम मेरे अजीजा, मैं यूं नहीं कहता कि अपने बंदों से मार खाओ, जूते खाओ, लेकिन कम से कम अपने बंदों का हक अदा करो। अगर तुम अपने शौहर की इज्जत नहीं करोगी तो कौन करेगा? वो औरत जो कपड़े भी इस्त्री करके दे, वो औरत जो खाना भी बनाए, सुबह सुबह अल्लाह अकबर उसके लिए सब कुछ करे, सुबह सुबह अपनी नींद से बेआराम हो, अपने आराम को छोड़े, उसकी नस्ल के लिए उसकी नस्ल का बोझ 9 महीने पेट में उठा के रखे, 2.5 साल अपने सीने से लगाए, और फिर उसके जाने के बाद कोई मोहल्ले वाली आके बैठ जाए और अपने शौहर के गिले करने लग जाए। बताओ उस औरत का म्यार क्या, उस औरत का ईमान क्या? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे हुए हैं। अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मा युबकी या फातिमा, ए फातिमा तेरी आंख में आंसू क्यों आया? काली सारी जिंदगी जब से बाप ने दुल्हन बना के तेरे घर में भेजा, अली एक मर्तबा बता कोई डिमांड के लिए, कोई हुक्म के लिए जुबान खोली हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे फातिमा जिंदगी के अंदर तूने कभी खाने का, लिबास, कपड़े, जूते का सवाल न किया। काली तुझे इस बात का पक्का पता है कि मैंने पेमंद वाले कुर्ते में जिंदगी गुजार दी। अली चक्की भी पीसा करती थी, चक्की चला के आटा पीसा करती थी, तेरे जानवर ऊंटों को दाना कूट कूट के मैं डाला करती थी, और हसनो हुसैन की खिदमत भी मैं किया करती थी, उनकी परवरिश का निज़ाम भी मेरे पास था। अली बता सारी जिंदगी के अंदर तुझे कभी गिले का, कभी शिकवे का मौका मिला?
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ फातिमा ये बातें क्यों मुझसे कर रही है? कि अली आज बातें करने का मौका मिला, सारी जिंदगी तुझसे कुछ मांगा? का नहीं मांगा। अगर आज मांगू तो इनकार तो नहीं करेगा? का नहीं नहीं। का तुझे पता है कि अब्बा जान ने मेरे कान में कहा था, ए बेटी अनकरीब तुम्हारा बाप तुम्हारे से जुदा होने वाला है। मैं रोने लग गई। थोड़ी देर बाद दूसरे कान में फरमाया, ए मेरी बेटी सबसे पहले मेरे खानदान में तुम उससे आके मिलेगी। अतरी फरमा लगे, है फातिमा तूने सच कहा। फरमाया अली अभी मेरी अब्बा जान से अलकरीब मुलाकात होगी। अली मैं आज तेरे से मांगू, अब्बा जान के सामने सुरखरू होने के लिए मना न करना। अली रजी अल्लाह ताला कहने लगे, बता क्या मांगती है? कि अली मेरी झोली में डाल दे, तू मुझसे राजी है ना? मैं तू मुझसे नाराज तो नहीं है? हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। अब फातिमा मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ कि अली तुझसे राजी हो गया और अली का रब भी तेरे से राजी हो गया। सईदा फातिमा तो ज़हरा फरमा लगे, अली अगर मेरा शौहर मेरे से राजी हो गया तो अल्लाह की कसम पेमंद वाले लिबास में जाते हुए फातिमा को फख्र महसूस हो रहा है। जब तक आपस की अमांगी ना होगी, मियाँ बीवी के मिजाज आपस के अंदर नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक औलाद की तरबियत के बारे में आपसे कदम नहीं उठ सकेगा। उनके लिबास के बारे में अभी मार्केट के अंदर आप तशरीफ़ ले जाएंगी, सारे के सारे मेरे समेत मेरी अजीज़ा इस मुसीबत के हम शिकार हैं। अभी मार्केट के अंदर तशरीफ़ ले जाएंगी, गुजरावाला क्या, किला दीदार सिंह क्या, छोटी बड़ी दुकान क्या, मेन बड़े बड़े मॉल क्या, हर जगह जाएंगे। ईमानदारी से बताओ हम कौन से लिबास के बारे में अपने बच्चों के लिए फ़ैसला करेंगे? जूतों के बारे में, उनकी खुराक के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में, उनके लिबास के बारे में फ़ैसला क्या होगा? जो आज आपके छोटे छोटे बच्चों को, मेरे छोटे छोटे बच्चों को जो कट्टा पिटा लिबास पहनाया जा रहा है, क्या ये फैसला मेरी बेटी का है? क्या 1 साल की बेटी का है? उसने आपको मना किया ना माँ मैं शलवार कमीज नहीं पहनती? उसने आपको मना किया अम्मा जान ना ना मैं दुपट्टे वाला जोड़ा नहीं पहनती? बल्कि ये फैसला तो मर्द के साथ दोनों ने मिलके किया। दुकान के ऊपर आपको वो लिबास पसंद आया जिस लिबास का पजामा कोई नहीं, जिस लिबास के बाजू कोई नहीं, जिस कमीज़ की आस्तीनें कोई नहीं, कपड़ा ही कोई नहीं, सीना भी फटा हुआ और अल्लाह अकबर पजामे का कपड़ा कोई नहीं, बाजू खुले हुए, सर के बाल खुले हुए, ये लिबास आप लेके आई अपने बच्चों के लिए। आपकी बच्ची ने पहनते हुए मुस्कुरा के देखा या रो के दिखाया, ज़बरदस्ती पहनाया या 7 फुफियों और मासियों ने मिल मिल के पहनाया? आपकी बच्ची रो रो के कहती अम्मा जान इस लिबास का अल्लाह के वास्ते मुझे तारुफ ना करा, अम्मा जान ये कटावा फटावा अम्मा बनाना लिबास मुझे ना पहना। लेकिन अम्मा जान ये लिबास आज तो पहना रही है, लिबास पहनाने से पहले सोच लेना अगर ये लिबास मुझे पसंद आ गया। आज तूने अब 1 साल की उम्र में मुझे लिबास पहनाया, 18 साल की उम्र में जब ये लिबास मैं खुद पहन के आऊंगी, अम्मा जान मेरे बाप से कह दे मैं तुझे किले दीदार सिंह के अंदर निकलने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। भाइयों के सर भी झुक जाएंगे। फिर ये अम्मा जान तेरे से कहेंगे इनू कह दो पट्टा ले ले, इनू कह गला अपना बंद कर ले, इनू कह सीना अपना ढांक ले। अम्मा जान उस वक्त ये लिबास मुझे पसंद नहीं आएगा। मेरी बहनों खुदा के वास्ते अगर तुम अपने घर की इज्जत, अपने ईमान की गैरत को बचाना चाहती हो, अपने बच्चों के लिए उस लिबास का फैसला करो जिस लिबास के पहनने से आमना का लाल भी राजी हो जाए, अर्श वाला खुदा भी राजी हो जाए। ये लिबास आपने इनकी खुराक का भी आपने फैसला करना है कि इनकी खुराक कैसी होनी चाहिए। क्या आज आपने सहरी बनाई, कितने आपने पराठे बनाए, कितने आपने फेमनियाँ बनाई, देसी घी की तो खुशबू आई, इसमें तकवे परहेजगारी की खुशबू आई। आपने जितने आमलेट बनाए, जितने रात के सालन गर्म किए, हर बच्चे से पूछा तो सादी रोटी खाएगा कि घी वाली खाएगा, हर एक से पूछा अल्लाह अकबर तो पराठा खाएगा, मक्खन से रोटी खाएगा, अल्लाह अकबर चाय से रोटी खाएगा या सालन के साथ खाएगा। किसी माँ ने ये नहीं पूछा ओ मेरे बच्चे तो नमाजी हाथ की रोटी खाएगा या बेनमाजी के हाथ की रोटी खाएगा, तकवे परहेजगारी की रोटी खाएगा। 2 घंटे किचन में आपने ताज़ा ताज़ा वक्त गुजारा,
घी के छींटों की वजह से हाथों के अंदर छाले पड़ गए। अफ्तारी के वक्त आपने कितनी मेहनत की, 2 बजे से किचन में घुसी, मगरिब के वक्त किचन से निकली। अल्लाह अकबर। बताओ इन 4 घंटों के अंदर कितना तुमने दुरूद शरीफ पढ़ा, कितना सीना ढाक और दुपट्टा सर पे लेके तुमने खाना बनाया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह अकबर। गैरत का बड़ा असर होता है, हया का बड़ा असर होता है, तकवे परहेजगारी का बड़ा असर होता है। हजरत फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अम्मा जान के बारे में आया, फरमाया जब फरीद पैदा हुआ माँ नापाकी की हालत में चली गई। जब तक माँ नापाकी की हालत में रही उस दौरान भी कभी माँ ने हजरत फरीदुद्दीन गन शकर को बगैर वजू को दूध नहीं पिलाया। जब दूध पिलाया करती हालत पाकी के अंदर अल्लाह अकबर फरमाया करती, सीने से लगा के दूध पिलाया करती और कान मुंह कान के करीब करके फरीद को मैं कान में दुरूद शरीफ सुनाया करती। नतीजा क्या निकला, दूध पीने से अल्लाह ने इंसान बना दिया और दुरूद शरीफ की बरकत से मेरे फरीद को खुदा ने वली रहमान बना दिया। क्या मेरी अजीजा आपने आज कितना पारा पढ़ा? क्या सलात व तस्बीह 14 दिन के अंदर हमने पढ़ी? क्या हमने नवाफिल का एहतमाम किया? इलार्म लगा के सोने वाली हो, 2-2 घंटे किचन के अंदर बैठने वाली हो, बताओ आज तुम्हारी तहज्जुद का क्या मामूल था? कितनी देर अल्लाह के आगे बैठ के दुआ की? कम से कम 15 मिनट दुआ करनी चाहिए थी, 15 मिनट दुआ करनी चाहिए थी। और दुआ का तरीका क्या होना चाहिए था? आपने कभी फकीर को देखा दरवाजे पर आके किस तरह मिन्नतें करता है? एक 10 रुपए के लिए कितनी मिन्नतें करता है, एक आटे के कटोरे के लिए कितनी मिन्नतें करता है, रात की रोटी रात के सालन के लिए कितनी मिन्नतें करता है, बची कुची अफ्तारी सहरी के लिए कितनी मिन्नतें करता है। आपने अल्लाह के दरबार में औलाद की कामयाबी के लिए कितनी मिन्नतें की, कितना अल्लाह को रोक के दिखाया, कितना अल्लाह के तरले किए, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए कितना आज अल्लाह के आगे रोई। कम से कम 15 मिनट तक हाथ उठा के बैठना चाहिए था। शौर से तो कहती है मेरा आज महीना हो गया तोड़े तो मंग दिया, आज मुझे साल हो गया आपसे मांगते हुए। कभी कहती पूरा दिन गुजर गया, 1000 रुपए के पीछे इतनी मिन्नतें करवाई। एक पूरा दिन 1000 रुपए के पीछे मिन्नत करती हो, औलाद अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए। बताओ तुमने अल्लाह की कितनी मिन्नतें की। 15 मिनट अल्लाह के आगे हाथ उठाने चाहिए थे। हर मर्द को हर औरत को 15 मिनट हाथ उठा के बैठते, पहले अल्लाह की तारीफ़ें बयान होती, हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते, फिर अल्लाह की तारीफ़ बयान होती। कोई तारीफ़ नहीं करनी आती, सूरह फातिहा ही पढ़ लेती। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, कुरान पाक में जितनी दुआएं आई हैं वो सारी दुआएं पढ़ती, 2-4 दुआएं पढ़ती। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, ये पढ़ती। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अल्लाह अकबर, ये दुआएं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ, फिर हदीस की दुआएं जितनी पढ़ती 2-4 ही पढ़ लेती। फिर उसके बाद अल्लाह से ऐसे मांगती जैसे बच्चा माँ बाप से मांगता है, कभी रो के दिखाकर, कभी हाथ उठाकर, कभी हिचकियों के साथ, कभी हूँ करके आवाज़ निकाल के रो के दिखाती। 15 मिनट तक आल से बेहाल होकर अल्लाह के सामने बैठती। यकीन जान अल्लाह अकबर, बच्चा रोने लगे माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। जब बंदा बंदी खुदा के दरबार में रोए तो उसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। बच्चा रोए माँ बाप बेताब हो जाते हैं। जब बंदा बंदी अल्लाह के दरबार में रोने लग जाए तो खुदा की रहमत बेताब हो जाती है। ये दुआ करने का तरीका था, ये नहीं था खजूर हाथ में अल्लाह निकले समतो अभी का मंद, नहीं, तरीके का अर्थ। हामिलीन अर्श, जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सुतून को थाम रखा है। 8 फरिश्ते हामिलीन अर्श हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सुतूनों को पकड़ रखा है। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, अल्लाह जल्ला शानु इन फरिश्तों से फरमाते हैं अब तुमने कोई काम नहीं करना, मेरे रोज़ादार बंदे और मेरी रोज़ादार जितनी बंदियां हैं जब भी वो दुआ करें उनकी दुआ पर सिर्फ तुमने आमीन कहना है। फरमाया अफ्तारी का वक़्त था, तुम्हें पता ही ना लगा कितने फरिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द आकर बैठ गए। तुमने फरमाया, तुमने जो दुआ की। और उलमा फरमाते हैं खबरदार उस वक़्त अपने बच्चों को बद्दुआ ना दो, उस वक़्त अपने बच्चों को कोसने ना दो, अपने बच्चों के बारे में कोई ऐसे कलमात ना कहो जो अल्लाह को बुरे लग जाएं। फरिश्ते हाथ उठा के कहते हैं जो ये कह रहा है वैसा ही हो, जो ये कह रहा है वैसा ही हो। तुम्हारी आमीन पे लब्बैक कहते हैं।
कम से कम अफ्तारी से 15 मिनट पहले फारिग हो जाना चाहिए था, 10 मिनट पहले फारिग होना चाहिए था। फिर क्या होती, माँ सामने बैठी होती, अब्बा इधर बैठा होता और दरमियान के अंदर औलाद बैठी होती, आँख के अंदर आंसू होते, हुजूर पर दुरूद शरीफ होता और खुदा की रहमत तेरे और तेरे दस्तरखान पे बरस रही होती। हम कितने बदनसीब हैं, दुआ तो दूर की बात, हमें अफ्तारी के वक़्त की दुआ भी याद कोई नहीं रहती। कितने बदनसीब हैं, हमें खाने के बाद दुआ याद नहीं रहती। तो पहला अपने औलाद को बचाने के लिए सबसे पहला उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचो कि बच्चे को क्या बनाना है। फिर अपने बच्चे को जो बनाना है उस पर अपनी मेहनत शुरू कर दो। अगर डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, सबसे पहले आमनुत्तकुल्लाह, अपने बच्चों और बच्चियों को अल्लाह से डरने वाला बनाओ, ताकि मेरे बच्चों और बच्चियों को गुनाह करते हुए ये एहसास हो कि अल्लाह हमारे साथ है। वही बात, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए अबू बकर परेशान क्यों होता है, डर मत, अल्लाह हमारे साथ है। वही बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, जब माँ बेटी से कह रही थी दूध में पानी मिला दे, अल्लाह अकबर, कह रही थी अम्मा उमर किसी वक्त आ जाएगा, और बेटी को माँ कहने लगी बेटी उमर कौन सा देख रहा है, बेटी कहने लगी उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी, दरवाज़ा बजा दिया, अल्लाह अकबर, अंदर से आवाज़ आई कौन, फरमा उमर तो नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा है। माँ डर के छुप गई, बेटी ने दरवाज़ा खोला और हाथ जोड़ के हज़रत उमर के पास खड़ी हो गई, कहले उमर मेरी माँ बूढ़ी है, तेरा दुर्रा बहुत भारी है, तेरा हाथ बहुत भारी है, ए उमर मैं अपनी माँ की तरफ से तेरे से माफ़ी मांगती हूँ, मेरी माँ को दुर्रा ना मारना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तेरी माँ कहाँ है, कहा उमर तेरे डर से छुप गई। हज़रत उमर ने फरमाया अपनी माँ को बुला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने माँ आई, हाथ जोड़ने लगी, फरमाया माफ़ी बाद में मिलेगी, झोली फैला के बैठ गए। फरमाया वो बच्ची कहाँ है, वो जो बच्ची कह रही थी उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा है, सामने आई, कहा इस बच्ची का रिश्ता मेरे बच्चे से दे दे। अल्लाह अकबर, ए उमर तूने इसके अंदर क्या देखा, फरमाया जब सुबह सुबह अल्लाह की मखलूक के फैसले करने के लिए मिंबर पे जाके बैठूंगा, इस बच्ची को सामने कहूंगा ए बच्ची वही जुमले कहे कि उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा है। ये बच्ची जब उन्हें बोलेगी तो उमर को फैसले करते हुए खुदा का डर आएगा। ये किरदार बनाया आपके मेरे बच्चों का आपने। मैंने स्कूल के अंदर तो 1 महीने की फीस ना मिलती, आपके बच्चे को स्कूल से बस्ता दे के भेज देते। असल मदरसा तो माँ की गोद थी और सबसे पहला टीचर बाप था। कम से कम इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके बच्चे को 16 साल पढ़ना चाहिए था। 16 साल माँ सबक पढ़ाती, 16 साल बाप उस सबक की निगरानी करता कि इस पढ़ने वाले को सबक याद है कि नहीं, और इम्तहान गाह रात को तहज्जुद के सजदे होते और अल्लाह के सामने बैठते। आपको नहीं पता कुरान में क्या दुआ सिखलाई, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। क्या आपने अपने बच्चों के लिए दुआ की, ए अल्लाह मेरी औलाद को, मेरे घर वालों को अल्लाह मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल का सुरूर बना दे। क्या आपने आज तक दुआ की? क्या आपने दुआ की रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना? ये अल्लाह फरमा रहे मेरा नबी अपने उम्मती मेरे बंदों से कह दो ये दुआ किया करें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह जो ईमान की दौलत आपने माँ की गोद में अता फरमाई, अल्लाह उस दौलत को कब्र की गोद में ले जाने की तौफीक अता फरमा दे। मेरी मोहतरम मेरी बच्चियों, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, सर्दी के कपड़ों को बचाने के लिए पेटियों में रखकर कौन कौन सी टिड्डियों से हिफाजती तदबीर नहीं करोगी, कौन कौन सी गोलियां, कौन कौन सा स्प्रे अपनी अलमारियों में करोगी कि तुम्हारे कपड़े बच जाएं। 6 महीने बाद उन कपड़ों को इस्तेमाल करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, जो ईमान आपका कब्र और मैदान माशर में काम आएगा, उसको बचाने के लिए आपने कितनी मेहनत की। आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो हक्का तुकाती, जैसा कि उससे डरने का कि अगला बहुत बड़ा मेजर ऐलान अल्लाह कुरान में फरमा रहे, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। खबरदार चौधरानियों, सैयद
आज़ादियों, बटनियों, कश्मीरियों, नंबरदारनियों, कम्बो फैमिली वालों, अराइयों, XYZ कोई भी हो, वला तमूतुन्ना, मत मरना मेरे पास उस वक़्त तक ना आना जब तक मेरी फरमा बरदार ना बन जाना, मेरी ताबेदारी ना बन जाना। आज के लिए दीदार सिंह के अंदर कितने जनाजे उठे, कल कितने उठे, आपको खुदा की कसम इस बात का यकीन है कि ये बंदा अल्लाह से, अल्लाह का फरमा बरदार बन के जा रहा है कि ना फरमान बन के जा रहा है। जब अपने बारे में यकीन कोई नहीं तो दूसरे के बारे में फैसला कैसा। तो आओ आज मेरी बहनों, अल्लाह के दरबार के अंदर हम ये अज़्म इरादा करें कि दुनिया से जाएंगे, कोशिश करें अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे। अल्लाह को राज़ी करने वाले काम। तुम्हारा लिबास कैसा होना चाहिए इसके बारे में मीडिया फैसला नहीं करेगा, इसके बारे में टिकटॉक फैसला नहीं करेगा, इसके बारे में बड़े बड़े ब्रांड फैसला नहीं करेंगे। ये फैसला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने कर दिया। कौन सा फैसला? या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ मेरा नबी अपने घर वालियों से कह दे, अपनी बेटियों से कह दे और कुल जहान की औरतों से कह दे, खबरदार पर्दा पूरा रखना, पर्दे का ख्याल करना, ये तुम्हारा जेवर है। आज बदनसीबी की बात है, अल्लाह अकबर, तेरे मेरे घर में सब कुछ है लेकिन मेरी ज़िंदगी के अंदर पर्दा कोई नहीं। अगर कोई पर्दे की बात करता है तो कैसा टोकती हो। ये तुम्हारा लिबास था जिस लिबास को पसंद आमना के लाल ने किया, और ये लिबास आमना के लाल ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा के लिए किया, और इस लिबास को जनाब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तू चाहती है जन्नत में हम इकट्ठे रहें? कहा जी या रसूलल्लाह। आपने फरमाया आयशा 3 चीज़ों का ख्याल करना जन्नत में इकट्ठे रहेंगे। पहला, ए आयशा दुनिया का सामान उतना रखना जितना एक मुसाफिर का सामान हुआ करता है, दुनिया का तोशा उतना बनाना जितना मुसाफिर का। तुम्हारे घर के अंदर जितने लखेड़े जितने बखेड़े, कहती हो तनख्वाह आती है पता ही को नहीं लगता, पता तो तुम चलने नहीं देती। खुदा की कसम जो ज़रूरियात जो मकसद की चीज़ें बना रखी हैं ये तो फजूलियात हैं। आज कहती है अपने बंदे को थोड़े को साढ़े लिए वक्त ही कोई नहीं, साढ़े को मजाल है कि आप बैठ जाओ। तुम उसे बैठने जोगा छोड़ो तो बैठे। जिन चीज़ों को तुमने ज़रूरियात समझा वो फजूलियात हैं। इतनी इतनी बड़ी डिमांडों की लिस्ट है, पूरी करते करते या तो वो अस्पताल पहुँच जाता है, कब्रिस्तान पहुँच जाता है। 2 रोटियाँ, अल्लाह अकबर, कितने बिस्तर घर में होने चाहिए थे। औलाद अपने बच्चों के अलावा 3 बिस्तर घर में होने चाहिए थे। 1 बिस्तर शोहर का, 1 बिस्तर बीवी का, 1 बिस्तर आने वाले मेहमानों का। कितना जहेज होना चाहिए था। अल्लाह गनी, अल्लाह अकबर। फातिमा को दुनिया का जहेज ना मिला लेकिन आखिरत का जहेज इतना बड़ा दे दिया। ए फातिमा जन्नत में जाने से पहले जो आज 17 पेमद वाली चादर पहन रखी है, जन्नत में जाने से पहले इन्हीं हाथों से मैं फातिमा मैं तुझे जन्नती औरतों की सरदारन का ताज पहनाऊंगा। ये जहेज था जो बाप को देना चाहिए था, ये जहेज था जो बाप को देना चाहिए था। कितनी बदनसीबी की बात है, 4 ट्रक का सामान दे दिया लेकिन बाप ने हया और किरदार वाला जहेज ना दिया। ये फैसला आपको करना चाहिए था। आपकी बच्ची को ये जहेज न स्कूल से मिला, या यूनिवर्सिटी से मिला, न कॉलेज से मिला, ये तो माँ बाप के किरदार से मिलना था, ये तो माँ बाप की हया से मिलना था। अल्लाह अकबर मेरी अजीज़ा, अल्लाह अकबर। रुखसती करते वक्त क्या कहती, प्यो दी इज्जत का ख्याल करी, माँ दी इज्जत का ख्याल करी। वो तो कहती अब्बा 22 साल घर में रही, कौन सी इज्जत है, मुझे वो इज्जत तो नज़र ही कोई नहीं आई। अब्बा जी वो कौन सा किरदार था मुझे नज़र ना आया, ये किरदार आपने बनाना था। है कितनी बदनसीबी की बात है, 25 साल की उम्र में शादी की, कुरान सर पे साया करके जा रहा है। अगर तुम्हें इतना यकीन है कुरान का साया सर पे करूँ बाहर आ जाएगी, तो इसी कुरान को सीने में महफूज करते खुदा की कसम किरदार में निखार आ जाता। अपनी बच्चियों को सूरह नूर पढ़ाती। आज तुम्हारा ब्यूटी पार्लर कहता है, शोर से कह रही है मुझे 5000 रुपया लहदा चाहिए ब्यूटी पार्लर के लिए। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं अगर तो अपनी हया को खूबसूरत करना चाहती है,
अगर अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहती है तो रोज़ाना सूरह नूर की तिलावत कर। इसकी बरकत से अल्लाह चेहरे के अंदर हया भी देंगे, निखार भी पैदा फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आई ब्रो बनाने पर, मुझे दुनिया की ब्यूटी बनाने पर, दुनिया के ब्यूटी पार्लरों के ऊपर एतमाद है। सादिकुल मसदूक पैगम्बर, सारे नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जो कुरान उतरा उस पर एतबार कोई नहीं। तो मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों के लिबास का, अपने बच्चों के किरदार का, अपने बच्चों की सोसाइटियों का ख्याल करो, अपने बच्चों के माहौल का ख्याल करो। आपकी बेटी की कौन सी ऐसी दोस्त हैं, आपकी बच्ची की कौन सी ऐसी सहेलियाँ हैं, उनकी छान बिटक तुम खुद करो। अल्लाह अकबर। उनके रिश्ते का ख्याल करती हो, अपनी बच्चियों के माहौल का ख्याल करो। बेटी आपकी हो, बेटा आपका हो, और आपके सामने मोबाइल पड़ा हो और आप मोबाइल पकड़ के अपने बेटे से कहें, बेटे इसका लॉक कैसे खुलेगा, बेटी इसका लॉक कैसे खुलेगा। याद रखना, जब बच्चियों के मोबाइलों में लॉक लगने लग जाए तो खुदा के वास्ते अपना माल बचाना छोड़ दो, किरदार बनाने की फिक्र करो। जब आपकी बच्चियां आपको देखकर फ़ोन उल्टा करके रख दें, जब आपके बच्चे आपको देखकर फ़ोन जेब में डाल लें, तो समझ लो किरदार के ऊपर किसी वक्त अटैक होने वाला है। अगर उस वक्त तुम्हें ख्याल ना आया तो तुम्हारे घर के अंदर माँ बाप का इंतखाब नहीं आएगा, आपके घर के अंदर कोर्ट मैरिज का इंतखाब आएगा, फिर आपके घर के अंदर बीवी का और माँ का म्यार ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके घर के अंदर बाप का और बीवी का म्यार ख़त्म हो जाएगा। खुदा के वास्ते इस किरदार को आपने बचाना है। अपनी औलाद को वक़्त दीजिए, अपनी औलाद को वक़्त दीजिए, ताकि तुम्हारे बच्चों को पैसे की पहचान ना हो, माँ बाप के किरदार की पहचान हो। ये ज़िंदगी का हिस्सा आपको बनाना चाहिए। खुदारा अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपनी बच्चियों के बारे में सोचिए। इन्हें इतना करीब करें, अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से इतना दोस्ताना माहौल हो जाए कि तुम्हारे बच्चों को बाहर की दोस्ती की ज़रूरत ना पड़े। तुम्हारे बच्चे अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को शेयर करने के लिए, अपने दिमाग की सोचों को बटाने के लिए वो उन लोगों का सहारा ना बने जिन्हें घर के अंदर सहारा ना मिला। जो माँ बाप को बेसहारा छोड़ के चले गए, वो तुम्हारी औलाद को क्या सहारा देंगे। खुदा के वास्ते अपने बच्चों में बैठिए, दुकान का कुछ वक़्त अपने बच्चों में गुजारिए, और आप भी किचन से, उमूर खानादारी से, बाज़ार के कामों से, अव्वल तो तुम्हारा तुक ही नहीं था, अगर चली भी जा रही हो कम अज़ कम 1 घंटा तो रोज़ाना अपने बच्चों के पास बैठ के गुजारो, ताकि तुम्हारे बच्चों को एहसास हो कि इनका भी कोई हमारे पे हक है, ये भी हमारे माँ बाप हैं। तो आपने उनके किरदार के बनाने में सोचना है, और मियाँ बीवी ने फैसला करना है कि हमारे बेटे का, हमारी बेटी का किरदार कैसा होना चाहिए। ये इल्म, ये रहनुमाई तुम्हें खुदा के कुरान से मिलेगी और आमना के लाल के कदमों से मिलेगी। वगरना धक्के खा रही हो, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो रही हो। तुम्हारा कोई म्यार था, तुम्हारे म्यार और किरदार के चर्चे आसमानों पे थे। तुम तो जन्नती हूरों की सरदार ने थी। तुम्हारा किरदार माचिस के डिबिया थोड़ी था, तुम्हारा किरदार फलस साफ करने वाले ब्रश थोड़ी था। कभी तुम्हारे अंदर एहसास पैदा हुआ, मर्द का जूता हो और जूते के डिब्बे के ऊपर औरत की तस्वीर हो, तुमने कभी सवाल किया कि जूता मर्द का है, मेरी तस्वीर क्यों लगी? माचिस की डिबिया हो, तस्वीर तुम्हारी हो, फोम का गद्दा हो, तस्वीर तुम्हारी हो, कपड़े मर्दों के हों, तस्वीरें तुम्हारी हों, मर्दों के कपड़ों की दुकान हो, तस्वीरें तुम्हारी लगी हों, जेवर की दुकान हो, तस्वीर तुम्हारी लगी हो, शाइनर लेने जाओ और इस तरीके से तेज़ाब लेने जाओ और सरफ लेने जाओ, तस्वीरें तुम्हारी लगी हों। तुम्हें आज तक ख्याल ना आया कि तुम्हारे किरदार को पूरी दुनिया का कुफर और खुसूसन यहूद व नसारा कैसे कैश करा रहे हैं। मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने हुकूक मांगने से पहले इन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो जो हुकूक तुम्हें अल्लाह ने दिए हैं, और वो हुकूक मांगो जिन हुकूक पर अल्लाह भी राज़ी होता है, अल्लाह का हबीब भी राज़ी होता है। ये इदारा कंजुल कुरान एक तालीमी दरसगाह और एक म्यारी दरसगाह है, जो हमारी बहन, हमारी बेटी और गौर भट्टू साहब की वालदा मोहतरमा बड़े अहसन तरीके से आप हजरात के साथ घुल मिल के, आपके मशवरे से, आपकी दुआओं के साथ, आपकी बच्चियों की रहनुमाई और उनके मुस्तकबिल का ख्याल कर रही हैं। 100 से ज़्यादा माशाल्लाह बच्चियाँ, पढ़ने वालियाँ और फिर रिहायशी जिनके खाने पीने का इंतज़ाम। मैं दिन रात फिरता हूँ और मुझे मदरसों के हालात पता है।
यकीन जाने 100-100 2-2 साल से जो मदरसा